नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था। परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ दान में नहीं देती थी। सारे दिन बस अपने घर में ही लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उसी समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूं, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु यह सुनकर वहां से चले गए। कुछ दिनों पश्चात वही साधु महाराज उसके द्वार पर फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे। उस समय साहूकार की पत्नी बच्चों को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके द्वार से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार जब महात्मा उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें इस तरह से टालना चाहा। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको हर समय अवकाश मिल जाए तो क्या मुझे भिक्षा दे दोगी? साहूकार की पत्नी कहने लगी, यदि ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम बृहस्पतिवार का दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर का चौका इत्यादि मत लगाओ। घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो, सामने नहीं। फिर स्नान आदि करके सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को ना पीले वस्त्र धारण करो, ना पीले रंग की चीज का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारिणी हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी ना रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे। पर साहूकार की पत्नी ने कहा, महाराज, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो? तब साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे यहाँ पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखे को अन्न जल देते रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति पूरी करेंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से उस साहूकार की पत्नी का घर फिर धन धान्य से भर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी बृहस्पतिवार व्रत की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।